तो आज की क्लास में लोग क्वेश्चन नंबर 8 को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपका क्लास में त्रिकोणमिति हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और जो बाकी रह गया था 7 हम लोग पढ़ लिए हैं और 8 से बाकी था। तो क्वेश्चन नंबर 8 को आज हम लोग फिर सॉल्व करेंगे और अच्छा से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रही है। यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। आपका क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है, उस वैल्यू के साथ चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कि नहीं, किसके, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का। इतना जो है, ठीक है, वो इसके बराबर है कि नहीं, ठीक है। क्या करना है, उसको चेक करना है। अगर होगा तो हाँ लिख देंगे और नहीं होगा तो नहीं लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4। 3 cot a बराबर 4। एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग, क्या सभी त्रिभुज दिख रहा है। इसका नाम दे देते हैं हम लोग, क्या दे देते हैं नाम इसका, ए बी और सी। नाम हो गया, कोई दिक्कत यहां तक है नहीं। बी क्या हो जाएगा, इसका समकोण हो जाएगा, हो कि नहीं होगा। एंगल ए की बात हो रही है, ठीक है ना, इसलिए हम थीटा कहाँ मान लेंगे, एंगल ए पे, ठीक है। ए पे हम लोग क्या मान लिए, एंगल मान लिए, थीटा मान लिए। इसके हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, पी, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा मेरा एच। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए देखिए, दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4, यानी cot a बराबर 4/3 लिख सकते हैं और cot a बराबर 4/3 लिख सकते हैं। तो cot का मान क्या होता है, क्या होता है, b बटा p, यानी b बराबर जगह पर कितना दिया हुआ है, b बराबर दिया है आपका 4 और p बराबर दिया है 3, h नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए b की जगह पर लिख देते हैं 4 और h की जगह पर लिख देते हैं, p की जगह पर लिख देते हैं 3। h हमारा नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, h। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और h निकालेंगे। h का मान फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p का वैल्यू डालेंगे, कितना है p का वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 16, तो हो जाएगा आपका, दोनों जोड़ेंगे तो 25, कितना जाएगा, यानी हमारा h बराबर कितना आ गया, 5। देख सकते हैं h बराबर 5। अब देखिए हमको p का मान मालूम चल गया, p बराबर कितना मालूम चल गया 3, b बराबर 4 और h बराबर 5। अब हमको सिद्ध करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो है वह कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे इसको क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से। क्या सिद्ध करना था हम लोग को, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, तो क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है p बराबर 3, b बराबर 4 और h बराबर 5 दिया हुआ है। चलिए इसके हिसाब से वैल्यू डालेंगे, तो लिखेंगे 1 माइनस टेन का मान क्या हो जाता है, p बटा b का
स्क्वायर बटा 1 tan का क्या हो जाएगा फिर p बटा b का स्क्वायर बराबर में लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे cos का मान क्या होता है b बटा h का स्क्वायर माइनस साइन का क्या होता है ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत 1 का 1 ठीक है p का मान कितना है मेरा 3 लिखेंगे 3 का स्क्वायर b का मान कितना है 4 तो 4 का स्क्वायर बाटा ठीक है 1 का प्लस फिर उसी तरह 3 और 4 का स्क्वायर करेंगे ठीक है बराबर देंगे इधर इसका लिखेंगे b कितना है तो 4 और h कितना है 5 कितना है p 3 और 5 का स्क्वायर ठीक है ये मेरा क्या है LHS है क्या है LHS और ये हमारा है RHS ठीक है समझ में आ गया ठीक है इसको चाहे तो आप इसको बीच में लाइन खींच देते हैं खींच दें क्या बीच में लाइन खींच देते हैं ठीक है ये LHS इधर LHS और RHS इधर बना रहा है ठीक है अब हम क्या करेंगे अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरा आगे चल लेते हैं कितना है 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 4 का 16 फिर उसी तरह नीचे वाला करेंगे तो वही आएगा क्लियर है ठीक है और LHS RHS निकालेंगे तो इसका करेंगे तो क्या आएगा 4 का स्क्वायर 16 बाई 5 3 का करेंगे तो 9 बाई क्लियर उसका क्या करेंगे हम इसका सब्ट्रैक्शन निकालेंगे क्या करेंगे सब यानी घटाव करेंगे क्या करेंगे इसका घटाव करेंगे चलिए यहाँ पे करेंगे घटाव इसका तो 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा LHS है ये आपका RHS है ठीक है तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा 7/25 यहाँ पे क्या आ गया RHS अभी हम LHS को क्या कर लेते हैं पहले सॉल्व कर लेते हैं तो फिर इसी तरह इसका करेंगे तो क्या आएगा 16 माइनस 9 फिर नीचे इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 16 का टेबल 1 में पढ़ेंगे तो 16 प्लस 9 का करेंगे तो 9 ठीक है 16 में से 9 गया कितना जाएगा 7/16 और 25 में 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 25/16 अब इसको क्या करेंगे हम प्लॉट देंगे तो क्या आएगा देखिए 7/16 गुने 16/25 16 से 16 कट गया क्या बच गया 60/25 बराबर LHS यानी LHS मेरा कितना है 7/25 और RHS कितना आया है मेरा 7/25 यानी मेरा LHS बराबर क्या आ रहा है मेरा RHS ठीक है यानी 7/25 बराबर 7/25 दोनों क्या आ गया है मेरा बराबर आ गया लिख देंगे कि प्रूव्ड LHS टू RHS जो मान दिया हुआ है और उतना का उतना बराबर है क्लियर अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे ठीक है